संसद में फिर गरमाया आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि का मुद्दा। आंगनबाड़ी को वेतन करने, ग्रेजुटी देने की हुई मांग। आंगनबाड़ी की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें पहुंचेंगी राष्ट्रपति के पास। पोस्टर ट्रैकर में चेहरा प्रमाणीकरण लागू होगा पूरे देश में। लाभार्थी के सिवा किसी परिवारजन को नहीं दिया जाएगा राशन। ऐसे कई महत्वपूर्ण खबरें आगे वीडियो में आप सबको दिखाएंगे। ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मानदेय वृद्धि को लेकर संसद में उठ रहे आवाज की एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, जिसमें जगदम्बिका पाल जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय को बढ़ाने, उन्हें नियमित करने और ग्रेजुटी का लाभ देने के लिए क्या कहा। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी, सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाइए, आपने देश के उन लाखों आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की, कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे इलेक्ट्रिक नगर हो या पुष्टाहार योजना हो। मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूँ कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47 इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जहां उन बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं, देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप ये फोटो देख रहे हैं और अच्छी तरह से पहचान भी रहे होंगे भाई और बहन। हैं सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संसद में आवाज उठाया है, जिसके लिए मैं देश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से माननीय जगदम्बिका पाल जी और उन सभी सांसदों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हक के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अधिकार के लिए संसद में आवाज उठाई, उनकी आवाज बनकर के संसद में दहाड़ा है। और आपको बताते चलें भाई और बहनों की बजट पास हो चुका है, तो इस बार भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुछ भी नहीं मिला है बजट में। वर्तमान समय में संसद सत्र चल रहा है, जिसमें सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठा रहे हैं। इसमें सभी वर्गों के कर्मियों के मानदेय को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर माहौल गर्म है। सांसद चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष, सभी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों 7 फरवरी को संसद में कई सांसदों ने बाल विकास मंत्री से आंगनबाड़ी मानदेय और मिल रही सुविधाओं का डाटा मांगा था। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर डुमरियागंज से सत्ता पक्ष से सांसद जगदम्बिका पाल ने भी आंगनबाड़ी की और न्यूनतम मानदेय के लिए लोकसभा से मांग की है। देश के अलग अलग राज्यों से आए आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल ने भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ोतरी और अन्य समस्याओं का निस्तारण करने को कहा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि आंगनबाड़ी की आवाज को लोकसभा में उठाया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाले राष्ट्रीय कन्वेंशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। अवगत हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में महासम्मेलन होने जा रहा है। इस ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में सुप्रीम कोर्ट के 25
अप्रैल 2022 के फैसले के अनुसार ग्रेजुटी का भुगतान और गुजरात हाई कोर्ट के 2 अगस्त 2024 के आदेश के मुताबिक ग्रेड 3 और 4 के सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमितीकरण का मुद्दा शामिल है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी संगठनों द्वारा 7वें आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम 26,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की भी मांग की जा रही है। देश के सभी राज्यों के आंगनबाड़ी संगठनों द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के 50 वर्ष पूरे होने पर इसके स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। संगठन की मांग है कि सरकार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा और विकास के लिए कानून बनाए और पर्याप्त बजट का प्रावधान करे। आंगनबाड़ी संगठन द्वारा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। परियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं को उठाया। सांसद ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं केंद्रों पर सिर्फ पोषाहार ही वितरण नहीं करती हैं। इन वर्करों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी होती है। जगदम्बिका पाल ने बताया कि बाल विकास विभाग केंद्र सरकार की योजना है जिसमें पूरे देश में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 सहायिकाएं कार्यरत हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1,54,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,32,671 सहायिकाएं कार्य कर रही हैं। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण से लेकर कुपोषण से दूर करने और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान, निर्वाचन का कार्य एवं अन्य सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। जगदम्बिका पाल जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आगे कहा, आंगनबाड़ी को अल्पकर्मी माना जाता है जबकि ये 8 घंटे से अधिक अपनी सेवाएं दे रही हैं। इतना कार्य करने के बाद भी आंगनबाड़ी अन्य कार्य करने से पीछे नहीं हटती, लेकिन जब इनकी सेवाओं के बदले मानदेय की बात की जाती है तो केंद्र सरकार प्रतिमाह मात्र 6,000 रुपए का मानदेय देती है और अगर यूपी की बात की जाए तो राज्य सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों की तुलना में लगभग सबसे कम मानदेय दे रही है। अधिकांश सभी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका भी कोई लाभ नहीं दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशों में भी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए छुट्टी का कोई प्राविधान नहीं है। जहां प्राथमिक स्कूलों के टीचर अपने घरों में बैठे होते हैं, वही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने फील्ड में और अपने सेंटर पर काम करती हैं। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मानदेय के साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं आकस्मिक मृत्यु पर सहायता राशि देना चाहिए। अब बढ़ती हूँ भाई और बहनों इस वीडियो की अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि पोषण ट्रैकर के अपडेट में चेहरा प्रमाणीकरण कब का आ चुका था, लेकिन अभी तक कुछ बहनें चेहरा प्रमाणीकरण करके राशन THR का विवरण कर रही थी और बहुत सारी बहनें ऐसे थी जो कि चेहरा प्रमाणीकरण न करके ही राशन दे रही थी। चूंकि ये अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, स्किप करने का ऑप्शन आ रहा था, तो जो चीज़ें आसान होती हैं वही की जाती हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी चेहरा प्रमाणीकरण किए बिना ही मतलब स्किप करके राशन THR भर देती थी, लेकिन अब वो चेहरा प्रमाणीकरण के इस नियम को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा भाई और बहनों, और 1 अप्रैल से स्किप के ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। चेहरा प्रमाणीकरण की और बिना eKYC के किसी को आंगनबाड़ी केंद्र से राशन नहीं दिया जाएगा। और अगली खबर है भाई और बहनों कि लाभार्थी के सिवा किसी और को यह राशन नहीं दिया जाएगा। अभी तक लाभार्थी के परिवारजन, लाभार्थी के सास ससुर, उनके देवर जेठ, पति कोई भी आकर के राशन आंगनबाड़ी केंद्र से ले जाया करता था, लेकिन ये चीजें अब समाप्त कर दी जाएंगी। अब केवल और केवल गर्भवती, धात्री और लाभार्थियों को ही राशन दिया जाएगा, परिवार के अन्य सदस्य को राशन नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तैयार हो जाएं
और आंगनबाड़ी केंद्र के सभी लाभार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो भी आंगनबाड़ी